अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मेरा अगेन डीप क्लीनिंग का है, लेकिन मेरे नहीं, ज़ारा के रूम की। उस दिन मैंने की थी अपने रूम की क्लीनिंग और आज मैं करूँगी ज़ारा के रूम की क्लीनिंग। वैसे तो ये जितनी छोटी उम्र होती है बच्चों की, उतना ही ज़्यादा इनका फैलावा होता है, उतना ही ज़्यादा उनका सामान होता है। वैसे तो आदतन जब भी हम रात में सोने जाते हैं तो रूम्स को क्लीन करके जाते हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों को पता है कि बच्चों की आदत होती है कि जब भी वो खेलते हैं तो पूरे रूम को मैस कर देते हैं। और चूंकि रात में ही हम ज़ारा को बहुत सारे स्टफ टॉयज दिलवा कर लाए थे, तो हम प्रेफर ये करते हैं कि पहले उनको वॉश कर लें, उसके बाद ज़ारा को खेलने के लिए दें। तो बस यहीं से मेरा काम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले मैंने ज़ारा के सारे स्टफ टॉयज कलेक्ट किया और उनको वॉश करने डाला। और वैसे तो बच्चों के टॉयज जैसे भी हुए उनको हर वीक ज़रूर वॉश करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे अपने कपड़ों के साथ साथ अपने टॉयज को सबसे ज़्यादा मैला करते हैं। तो जिस तरह बच्चों के कपड़े सुबह, दोपहर, शाम और रात बदले जाते हैं, उसी तरह टॉयज को नहीं किया जा सकता। इसलिए टॉयज को वंस अ वीक धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब मैं सारे स्टफ टॉयज मशीन में डालने जा रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये भाई साहब तो इसमें आ ही नहीं सकते। तो मैंने मुनासिब समझा कि इनको अलग ही धोया जाएगा, पहले सारे छोटे वाले स्टफ टॉयज डाल दिए जाएँ। तो बस मैंने सारे स्टफ टॉयज डाले और मशीन को ऑन कर दिया। और चूंकि मेरी मासी के आने का टाइम था, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मासी के आने से पहले पहले मैं ये सारे एक्स्ट्रा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मासी के आने के बाद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे भी बहुत जल्दी हो रही होती है। तो जब तक कि ज़ारा के स्टफ टॉयज वॉश हो रहे थे, तब तक मैंने प्रेफर किया कि ज़ारा की वॉल्स और फैन को क्लीन कर लूँ। बस सबसे पहले मैंने ज़ारा की वॉल्स क्लीन की और उसके बाद ज़ारा के रूम का फ़ैन क्लीन किया। फ़ैन क्लीन करना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ज़ारा का रूम फ्रंट साइड पे है। फ्रंट साइड की वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है और बहुत ज़्यादा मिट्टी आने की वजह से ये हर वीक ऐसा ही गंदा हो जाता है। लेकिन चूंकि ज़ारा के रूम की क्लीनिंग आज मैं 15 डेज़ के बाद कर रही थी, इसलिए ये फ़ैन और ज़्यादा गंदा हो रहा था। ज़ारा के रूम का सेटअप मैंने कुछ इस तरह का बनाया हुआ है कि चूँकि ज़ारा भी 2 ईयर्स की है, तो वो हमारे साथ ही सोती है। उसको अकेले सुलाना या अकेले रूम में छोड़ देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फ़िलहाल मैंने ये रूम ज़ारा का प्लेइंग रूम बना दिया, जिसमें ज़ारा टॉयज फैलाती है, खेलती है और जैसे दिल चाहे खेलती है, उसको कोई नहीं रोकता। और वैसे भी जब बच्चे को आप डे केयर भेजते हैं तो वहाँ पर भी बच्चे को फ्री हैंड छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ऐसे माहौल में बच्चा सिर्फ खेल ही नहीं रहा होता बल्कि उसकी लर्निंग भी हो रही होती है। तो जी बस जितनी देर में मैंने जाले उतारे और फैन क्लीन किया, उतनी देर में ज़ारा के स्टफ टॉयज भी वॉश्ड हो चुके थे। और ये स्टफ टॉयज को अब फैलाने का सबसे बड़ा मरहला था, क्योंकि ये हैवी होने की वजह से हैंग नहीं हो सकते थे और इनको कहीं रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि ज़ारा के उठते ही ज़ारा को ये सारे टॉयज चाहिए होंगे। और जनाब बड़ा मुश्किल था इनको सुखाने के लिए रखना, तो मैंने एक को इस तरीके से चेयर के ऊपर रख दिया है और बाकियों को मैंने इस तरह से हैंग कर दिया। और मेरे काम चेक करें कि मैंने अब ज़ारा के क्लिप्स ही नहीं उतारे इस पे से, मैं भूल ही गया और मैंने इसको ऐसी मशीन में डाल दिया। इसी तरह ये वाला भी मैंने हैंग कर दिया है, इसको भी हैंग कर दिया और इसको भी हैंग कर दिया है। बेटा स्लीपर्स कहाँ है आपकी? आदि मना से गुड मॉर्निंग। ज़ारा फातिमा से गुड मॉर्निंग। और लीजिए जनाब, वही हुआ जिसकी वजह से मैं जल्दी कर रही थी। ज़ारा की गुड मॉर्निंग हो गई थी और मैं बाहर हैंग ही कर रही थी कि ज़ारा आ गई। तो बस जनाब यही मैंने काम को थोड़ा सा ब्रेक दिया और फिर पहले मैंने ज़ारा को ब्रेकफास्ट करवाया। और चूँकि काम करने हो तो बच्चों को पहले मसरूफ़ करना पड़ता है, तो ज़ारा को मैंने साइकिलिंग के लिए बाहर छोड़ दिया और फिर मेरा काम था कि जो ज़ारा ने दोबारा फैलाया था उस सबको समेटना और फिर सारे सामान को रूम से बाहर निकालना। जी बस मेरी मेड भी अभी तक नहीं आई थी, तो ये सारा काम मैंने अकेले ही करना था। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने ये काम शुरू कर दिया और ये था मेरा थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप मेरा चूँकि वॉल क्लीनिंग का था, सेकंड स्टेप मेरा फैन क्लीनिंग का था और थर्ड स्टेप मेरा रूम का सारा सामान बाहर निकालने का था। ज़ारा के रूम में मैंने कारपेटिंग की हुई, वो इस वजह से क्योंकि बच्चे नीचे बैठ के खेलना पसंद करते हैं और अगर कारपेटिंग नहीं करें तो फिर बच्चे अक्सर ऊपर से जंप्स लगाते हैं या फिर गिरा जाते हैं, तो उनको चोट लग जाती है। कारपेटिंग करने से ये रूम हमारी बैठक ही बन गया, क्योंकि सारा दिन ज़ारा जब इसी रूम में रहती है, उसको हर चीज़ यहीं प्रोवाइड हो जाती है, तो वो यहीं बैठना पसंद करती है। तो इसी तरह ये रूम हमारी भी बैठक बन गया। सारा सामान बाहर निकालने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप कारपेट की शीट उठाना था।
जितने में कारपेट की शीट वॉश होगी उतने में मैंने मज़ीद क्लीनिंग करनी थी। अगर आप सारी क्लीनिंग कर लें और शीट ही गंदी रह जाए तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा पहले मैं शीट वॉश करने डालूँ, जितनी देर में वो सूखेगी उतनी देर में मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी अपनी शीट उठा रही थी कि इतने में मेरी मेड भी आ गई। चूँकि बच्चे फ्लोर को जल्दी गंदा करते हैं और हर चीज़ गिरा देते हैं, तो कारपेट को बचाने के लिए शीट बिछानी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि शीट तो बार बार वॉश हो सकती है लेकिन कारपेट को बार बार वॉश करना आसान नहीं होता। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़ारा इज़ अ हेल्पफुल गर्ल, तो बस यहाँ जितना हो सका ज़ारा मेरी हेल्प करवाती रही। रूम की शीट, डोरमैट, आयरन स्टैंड का क्लॉथ और स्टूल कवर सभी को मैंने एक साथ मशीन में डाल दिया था, ताकि टाइम कम से कम लगे और काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बस जी, चूँकि मेरी काम वाली भी आ चुकी थी तो हमने आगे का काम भी स्टार्ट किया। और आगे का काम पहले ये था कि कारपेट को उठा के फ्लोर की क्लीनिंग करना और फिर उसके बाद कारपेट के ऊपर ब्रश लगाना। मुझे साथ साथ ज़ारा को भी देखना पड़ता है, तो ये क्लीनिंग और मॉपिंग का काम मैंने अपनी काम वाली को ही दिया, ताकि वो भी थोड़ा सा बिजी रहे और मैं फिर बाकी के सारे काम खुद ही निपटा सकूं। और जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में ये काम तो लाजमी होता है कि वॉल्स पे ड्राइंग्स करते फिरते हैं और उसके बाद हम उसको क्लीन करते फिरते हैं। तो हर हफ्ते का मेरा काम ये लाजमी होता है कि मैं वॉल्स को क्लीन करती रहूं। और क्योंकि आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी, इसलिए मेरे लिए वॉल्स क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो गया। और चूँकि हमारे यहाँ पेंट मैट फिनिश है तो इसलिए मुझे ये सब क्लीन करना बहुत इजी लगता है, वरना अगर डिस्टेम्बर हो या कोई दूसरा पेंट हो तो उसके ऊपर से ये सब रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितना मुझसे हुआ वो मैंने किया और बाकी इस काम को ज़ारा ने भी इंजॉय किया। वॉल्स क्लीन करने के बाद मेरे पास काम आता है विंडोज़ की डस्टिंग का। तो विंडोज़ की डस्टिंग मैंने की और मेरी मेड ने कारपेट पे ब्रश लगाया। और चूंकि मैं अकेली रहती हूँ और ज़ारा का भी साथ है तो मेरे हर काम में मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है। तो मेरी मेड एज अ हेल्पर मेरी बहुत सारी हेल्प करवा दी, क्योंकि साथ साथ ज़ारा को देखना, घर के काम करना, ज़ारा के बहुत सारे काम होते हैं जो कि सिर्फ मुझे ही करने होते हैं। उसके अलावा घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो गई, खाना हो गया, तो ये सब जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर होती हैं। तो जब भी मुझे टाइम मिल रहा होता है तो फिर मैं ये काम करती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता करने की वजह से मुझे 2 से 3 दिन लाजमी लग जाते हैं। और बच्चों का रूम तो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो बच्चों के रूम की हर चीज़ को प्रॉपर्ली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब बस इसी वजह से कबर्ड की भी बारी आ गई, तो कबर्ड को भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। और ये कबर्ड जब ज़ारा पैदा हुई थी तो मैं बहुत शौक से लेकर आई थी। वैसे तो बहुत सारी कबर्ड्स के ऊपर फेसेस भी बने होते हैं, कार्टून्स भी बने होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन वो मुझे इसलिए नहीं पसंद थे क्योंकि हम ज़ारा वाले रूम में नमाज भी पढ़ते हैं। तो बस इसीलिए मैंने फ्लावर्स वाली ही प्रेफर की। और चूंकि डीप क्लीनिंग में कबर्ड्स को अंदर से क्लीन करने का भी काम आता है, लेकिन चूंकि यहाँ ज़ारा की कबर्ड भी सेट थी तो इसलिए मैंने ज़ारा की कबर्ड को अंदर से क्लीन नहीं किया। और जनाब नेक्स्ट काम आ जाता है कारपेट का पोछा लगाना। तो चूंकि मेरी मेड हर हफ्ते ज़ारा के रूम के कारपेट का पोछा लगाती है, तो आज भी ये काम मेरी मेड ही कर रही थी। और बच्चों को साथ साथ बहलाना तो बहुत ज़रूरी है, तो मैंने ज़ारा को दी नेल पेंट जो उसको बहुत पसंद है, तो वो बस अपने नेल्स पे लगाती है और रिमूव करती है। उसकी इस एक्टिविटी में तकरीबन हाफ आवर गुजर ही जाता है। और ऑलमोस्ट 80% क्लीनिंग होने के बाद जो शीट्स मैंने मशीन में वॉश होने के लिए डाली थी वो वॉश हो चुकी थी, तो बस मैंने उनको भी हैंग कर दिया। और चूँकि मेरी मशीन ऑटोमेटिक है तो इन शीट्स को ड्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। अब डस्ट का सारा काम ख़त्म हो चुका था, तो मैंने प्रेफर किया कि पहले मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर लूँ, उसके बाद मैं ज़ारा को बाथिंग करा के फ्रेश कर दूँगी। तो जी बस जल्दी जल्दी मैंने खाने में तुरई की भुजिया बनाई और रोटी बनाई और दोपहर का खाना रेडी कर दिया। और चूँकि 1 बज रहा था तो बस जल्दी से मैं ज़ारा को बाथिंग कराने लेकर गई और फिर मैंने ज़ारा को भी रेडी कर दिया। और मुझे लगा कि शायद ज़ारा बहुत ज़्यादा थक गई है, तो ज़ारा की तो एक्टिंग सी नहीं ख़त्म हो रही थी। ये क्या हो गया ज़ारा को? सो गई? सो गई ज़ारा? और चूँकि नमाज का टाइम हो गया था तो हमने पहले नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और फिर ज़ारा को सुलाने की तैयारी की। और बस जब मेरा आखिरी काम बस यही रह गया था कि ज़ारा के रूम को दोबारा से सेट करना, तो लेकिन मैंने सोचा कि ज़ारा को सुलाने के बाद सेट करूँगी, लेकिन हुआ यूँ कि ज़ारा को सुलाते सुलाते मैं खुद सो गई। तो जब मेरी आँख खुली तो शाम के 4:30 बज रहे थे, तो मैं फिर जल्दी से उठी और फिर मैंने शीट लेकर आई जो कि ड्राई हो चुकी थी और उसको स्प्रेड करना शुरू किया।
और शीट स्प्रेड करना वो भी ऐसी कि एक रिंकल भी ना हो, ये भी बहुत बड़ा टैलेंट है। लेकिन चूंकि मुझे 20 to 25 मिनट्स इसी तरह की शीट स्प्रेड करने में लग जाते हैं तो मुझे ये टाइम कंज्यूमिंग लगता है। लेकिन चूंकि मेरी ये शुरू से आदत है कि मैं शीट ऐसे ही स्प्रेड करती हूँ तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, बल्कि शीट जब अच्छे से स्प्रेड हो जाती है तो रूम बहुत बेस्ट लग रहा होता है। और जनाब 5 बज रहे थे और आज मेरे हस्बैंड भी बहुत ही जल्दी आ गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़ारा के रूम की डीप क्लीनिंग करने में तो आज सारा दिन ही निकल गया हो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्योंकि इन सफाइयों के बाद आपके दिल को जो तसल्ली मिलती है वो आपको बहुत सुकून देती है। और बस जनाब, चूँकि मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड बहुत हेल्पफुल हैं, तो जब वो आ गए तो उन्होंने भी मेरे साथ सेटिंग करवानी शुरू कर दी। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे दिया गया नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कर्टेंस को क्यों नहीं खोला, तो ये ज़ारा के रूम का समर लुक है। ज़ारा के रूम में चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इसलिए हम इन कर्टेंस को फुल ओपन रखते हैं ताकि वेंटिलेशन होती रहे। ज़ारा के रूम में मैंने बहुत सिलेक्टेड चीज़ें रखी हैं, ज़रूरत की नहीं सिर्फ कबर्ड रखी है। इसके अलावा मैंने ज़ारा की सारी चीज़ें सिर्फ प्लेइंग और लर्निंग के हिसाब से रखी हैं, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए बहुत जगह चाहिए होती है। तो अगर अब मैं इस रूम को भर देती तो फिर ज़ारा के लिए खेलने की जगह कम हो जाती। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उनकी एज के हिसाब से उनके गेम्स और उनके इंटरेस्ट चेंज होने लगते हैं, तो ज़ारा जैसे जैसे बड़ी होगी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसका रूम भी चेंज होने लगेगा। फिलहाल हमने ज़ारा का रूम ज़ारा की एज के हिसाब से प्लेइंग और लर्निंग के हवाले से ही बनाया हुआ है। लेकिन अब भी इस रूम में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ट्रांसफॉर्म करनी है, तो जब भी मैंने की तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ज़ारा के रूम में ज़ारा के इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने वॉल्स पे स्टार्स स्टिक किए हैं, कस्टमाइज्ड पिलोस रखे हैं, कुछ टॉयस रखे हैं, हॉर्स कार्ट रखी है, कार रखी है और किचन ट्रॉली रखी है और ज़ारा के स्टफ़ टॉयस रखे हैं। इसके अलावा ज़ारा की लर्निंग के लिए मैंने डोर्स की बैग पे फ्रूट्स नेम और पार्ट्स ऑफ बॉडी का चार्ट लगाया हुआ है, जिसे ज़ारा अक्सर पढ़ती है और इनफैक्ट ये कि ज़ारा को उसमें से बहुत सारे नेम्स याद भी हो गए हैं। और जनाब यहाँ ज़ारा के रूम की डीप क्लीनिंग कंप्लीट होती जा रही है। इसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपने किचन की डीप क्लीनिंग। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग का व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और मेरी मेहनत के रिवॉर्ड के तौर पर मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।